नमस्कार। आपको कुछ याद है कुछ जैपनीज इंसेफेलाइटिस की, जिसे हम कह सकते हैं जापानी बुखार। अब लोग इसका जिक्र बहुत कम करते हैं, लेकिन एक समय था कि ये जो है सबकी ज़ुबान पर था। एक्चुअली एक जापानी बुखार था जो जापानी वायरस से पैदा होता था, उसे जैपनीज इंसेफेलाइटिस कहते हैं, और ये यूपी, ईस्टर्न यूपी में, खासकर गोरखपुर में बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन ये एकाएक 2017 में जो है चर्चा में आ गया, और ये जो इस उससे सबसे ज़्यादा जो अगर फर्क पड़ता था, जो मौत होती थी वो बच्चों की होती थी, और खासकर छोटे बच्चों की मौत होती थी। तो लगभग साल भर में 500 से लेकर 1000 पर वर्ष जो है इसमें बच्चों की डेथ होती थी। लेकिन ये चर्चा में आया केवल 2017 में, न उससे पहले न उसके बाद। अब आप सोचिए ऐसा क्यों होगा कि अकेला अचानक ही क्यों ये सब 2017 में हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ, और उससे पहले उसके बाद क्यों नहीं हुआ। तो उससे पहले का तो मैं कारण बता देता हूँ, क्योंकि तब एक बड़ी आम बात थी। बरसात के समय पर ये जो बीमारी होती थी, ये ईस्टर्न यूपी में, खासकर गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में होती थी, इसलिए उसका कोई बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आता। क्योंकि एक भारत में आपको पता ही है, इन चीज़ों को बड़े सामान्य रूप से लिया जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और उसके बाद 2017 के बाद केवल 1 साल तक रहा, उसके बाद फिर यह चर्चा में नहीं आया। तो उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। आपको याद होगा कि 2017 और उससे 2-3 साल पहले 2014 में इस देश में ऐसी घटना हुई जो अप्रत्याशित थी। खासकर जो सेकुलर हिंदू हैं, जो सनातन विरोधी और लोग हैं, उनके जो छाती में मूंग दलने के लिए 2014 में बीजेपी की अपनी सरकार आई अपने बल पर, और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। इससे बड़ा वज्रपात हुआ 2017 में, जब यूपी में बीजेपी को सत्ता मिली, और उनके दुर्भाग्य से जिन्होंने पूरी जिंदगी भर कांग्रेस की गुलामी करी, जो इससे बाहर सोच भी नहीं सकते थे कि कांग्रेस के अलावा कोई इस देश में शासन करने वाला हो, और वो बुढ़े भी जिन्होंने इनके लिखे हुए इतिहास को पढ़ा, वो सब इस उसमें ऑलमोस्ट बेहोश हो गए थे और पागलपन की पराकाष्ठा में पहुंच गए थे। तो बीजेपी जीती और उसका मुख्यमंत्री बना एक योगी, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं जोगी। योगी तो एक बड़ा सभ्य शब्द है, लेकिन शुरुआत के दिनों में उन्हें जोगी कहा जा सकता, और भिखारी और इस टाइप की चीज़ें ही कहा जा सकती। तो 2017 में जब ये हुआ, तब योगी जी का शासन शुरू ही हुआ था, 2-3 महीने भी नहीं हुए थे, और योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए। और फिर ये आपदा आ गई बच्चों वाली, जो हर साल आती है। मैं इस बारे में आपको बता दूं, एक आंकड़ा देता हूं। 1978 से लेकर के 2017 तक गोरखपुर में या इस इलाके में या इस बीमारी से ईस्टर्न यूपी में 26,000 मौतें हुई थी बच्चों की। आप सोच लीजिएगा। और जब ये दोबारा ये हुआ, उनके काल में हुआ, तहलका मच गया पूरी दुनिया में। यहाँ से लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन से लेकर के जितने भी गटर के यूट्यूबर हैं, जितने भी जो मीडिया के वाले लोग हैं, जो कभी राज करते थे उसके टाइम पर, सबके सब इसको वो करने लगे, उछालने लगे कि जैसे पहले भारत में ये पहली बार हुआ। फिर क्या हुआ, 2-3 महीने के अंदर ही अंदर योगी जी ने जो प्रशासनिक क्षमता दिखाई, और वो पूरा का पूरा आज उन्मूलन हो गया। आज कोई जिक्र नहीं करता। अभी 2-3 महीने ही हो गए, जबकि इसका बड़ा जिक्र होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। ये स्थिति है इस देश में। जो है किस तरह से एक कंपेन चलाई जाती है हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, वो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। कोई आजकल कोई जिक्र नहीं कर रहा है कि ये भी कोई होती बीमारी थी, जैपनीज इंसेफेलाइटिस। धन्यवाद।